अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपकी पेशी खिदमत में करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त दही भल्लों की रेसिपी। आप लोग ये दही भल्ले कभी भी बना सकते हैं, लाइक पुलाव के साथ। आजकल सीज़न है आलू मटर के, जब हम लोग पुलाव बनाते हैं ना उसके साथ आप लोग ये बनाएं, मैं कहती हूँ कि आपकी वाह वाह हो जाएगी। चले जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल से ना जो अज्जा हमें चाहिए इसके लिए, यहाँ पर जी मैं कहना चाहूँगी कि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले दही भल्लों के लिए जो सबसे सबसे ज़रूरी जो चटनी है ना वो है जी ग्रीन चटनी। ठीक है, ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने पुदीना लिया है, धनिया लिया है और जितनी आप लोगों को ज़रूरत है मिर्ची की वो आप लोग ऐड कर लें। दही ऐड किया है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस ग्रीन चटनी का कलर भी ग्रीन ही हो तो आप लोगों ने धनिया ज़्यादा ऐड करना है और पुदीना कम ऐड करना है। ठीक हो गया। आप लोग चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके इसको ब्लेंड कर लीजिए और ये रही जी हमारी चटनी रेडी होगी। फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया। सेकंड स्टेप है जी फुल्कियों का। ये फुल्कियाँ बाज़ार से आप लोग को ईज़िली मिल जाती है। ठीक है, जब बाज़ार से आपको ये मिल जाती है तो मुझे लगता है कि फिर घर में ना इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी हम लोग को सिंपल सिंपल से काम करने चाहिए, लाइक जितनी जल्दी हो सके ना मीन्स के काम को ख़त्म करना चाहिए, वाइंड अप करना चाहिए। यहाँ पर जी मैंने क्यूकम्बर लिया है, टमाटो लिया है, पोटैटो लिया है, अनियन और ग्रीन चिली लिया है। ठीक है, सबकी क्वांटिटी आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली बनानी है। लाइक जितना आप लोगों ने दही यूज़ करना है, जितना आप लोगों ने दही भल्ले बनाने हैं ना उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने ले लेना। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को वेजीज बहुत ज़्यादा पसंद है लाइक क्यूकम्बर, पोटैटो, टमाटो, तो आप लोग इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी। और अगर आप लोगों को कम कम कहीं कहीं पसंद है तो आप लोगों के लिए ये क्वांटिटी इनफ है। यहाँ पर जी बारीक बारीक हम लोग चॉपिंग करेंगे, और चॉपिंग जो है ना मेरा फेवरेट पार्ट है। लाइक कटिंग जो है ना मैं बहुत प्यार से बहुत टाइम लगा के टाइमली इसको कट करती हूँ ताकि हर चीज़ खूबसूरत दिखे। ठीक है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरी रेसिपी, और मैं किचन में काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे ना, ये हो नहीं सकता। चले जी सब कुछ जो है ना मैंने कट कर ली, हर चीज़ की क्वांटिटी मैंने इक्वल रखी है। लेकिन जो पोटैटो है ना वो जस्ट मैंने हाफ़ यूज़ किया। आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए जी हमारी ज़बरदस्त खूबसूरत सी ना वेजिस रेडी हो गई है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अच्छा और प्यारा सा कमेंट कर दो। और यहाँ पर जी आप लोगों ने क्या करना है कि मेरी आवाज़ को, मेरे गले को बिल्कुल इग्नोर करना है। आप सब लोग जानते हैं कि एज आ ह्यूमन बीइंग हम सबको किसी को भी ये मसला हो सकता है। ठीक है, हम लोग भी कंटेंट क्रिएटर जो है ना आप लोगों की तरह ही है। यहाँ पर जी मैंने घर का बना हुआ दही लिया है। ग्रीन चटनी जितनी आपको पसंद है आप लोग ऐड करें, और उससे पहले मैंने सॉल्ट ऐड किया क्योंकि फीकी दही जो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। ठीक हो गया। और अगर आप लोगों को डार्क कलर पसंद है ना तो आप लोग डार्क जो है ना ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मीट के और ऐड कर ले, और आपका बहुत अच्छा और ज़बरदस्त जो है ना दही का बन जाएगा कलर। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्रीन चिलीज ऐड कर दी, फिर इसको रख दिया, अच्छे से मिक्स किया। मुझे था कि मैं इसको ना अच्छे से ना आखिर में गार्निश करूँगी लाइक इस वेजिस को, इसलिए मैंने साइड पे कर दिया। और सबसे पहले मैंने ऐड किया फुल्कियाँ। ठीक हो गया। अगर आप लोग फुल्कियाँ इससे भी ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन जितना दही था ना उसके अकॉर्डिंगली इनफ थी। यहाँ पर जी अब प्याज़ों को मैंने स्लाइस में कट किया है, वो ऐड कर दूँ। ठीक है, थोड़े से क्यूकम्बर ऐड करूँगी, थोड़े से लेफ़्ट ओवर कर लूँगी। ठीक है, टमाटो भी इस तरह करूँगी, और जो पोटैटो है ना वो मैं सारे ऐड कर दूँगी। ये वाले दही भल्ले आप लोग ज़रूर बनाया करें। ठीक है, इसमें जो मैंने वेजिस ऐड किया, हर वेजिस का अलग अलग टेस्ट आता है। और इसमें सबसे अच्छी जो मज़े की बात लगती है ना, जो सबसे अच्छा अरोमा देती है दही में, वो है जी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी वाले दही भल्ले मैं कहती हूँ कमाल कमाल के लगते हैं। और यहाँ पर सब कुछ मैंने अच्छे से मिक्स किया। ठीक है, जो बाकी की थोड़ी सी सब्जियाँ मैंने बचाई थी अच्छी और खूबसूरत डिश को बनाने के लिए, गार्निश के लिए मैंने ऐड किया प्याज सबसे पहले, और रेड रेड से ना प्यारे प्यारे टमाटो ऐड करूँ, फिर क्यूकम्बर ऐड करूँगी, और उसके बाद जो ग्रीन चटनी है उससे गार्निश कर दूँगी। और ये है जी मेरे पास लाल चटनी। मैंने क्या किया, लाल चटनी पिसी हुई लाल मिर्च को लेके थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से कुक किया, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इस कंसिस्टेंसी में बन गई। और फिर मैंने ग्रीन चटनी ऐड की, और इमली की चटनी मैंने नहीं ऐड की क्योंकि सर्दी है, पहले ही हम सबको इतना कोल्ड और कफ है, बच्चों ने भी खाने थे, तो मैंने कहा फिर जितना मर्ज़ी हम लोग चीनी ऐड कर दें, लेकिन इमली की ना अपनी एक खटास होती है। ठीक है, आप लोग बनाएं, ज़रूर इंजॉय करें। अगर आप लोग को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 100% आपकी रेसिपी अच्छी बनती है। ठीक है, जो बिगनर्स मेरी बहनें, मेरी प्यारी बहनें स्टार्ट करना चाहती हैं कुकिंग, तो आप लोग क्या करें कि मेरे रेसिपीज़ को ना फॉलो करें, थोड़ी चीज़ से बनाएं तो आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये रही जी फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छी लगी मेरी आज की दही भल्ले की सिंपल
सिंपल सी रेसिपी। और ये जी अब मैं सबको सर्व करने लगी थी, ठीक है। बहुत बहुत मज़े के बने थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी भी सालन के साथ। और एज अ एपिटाइज़र भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग खाने से पहले इसको सर्व कर दें, खाने के साथ इसको सर्व कर दें। मल्टीटास्किंग डिश है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो फिर मुझे प्यार और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आप सब लोग भी ठंड से ना ज़रूर बचें, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि विंटर्स ना अब सही वाली आई है। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।